नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल रोजगार एंटरटेनमेंट में स्वागत है। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं चाल समय दूरी का 7वां पार्ट। ठीक है, इसके पहले हम 6 पार्ट पढ़ चुके हैं। तो 7वें पार्ट में पहला क्वेश्चन हमारा है, मोहन द्वारा 420 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पार्क का एक चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा यदि वह उसकी चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा हो। ठीक है, तो दिया हुआ है एक वृत्ताकार पार्क है जिसका व्यास कितना दिया हुआ है, तो व्यास दिया हुआ है 420। ठीक है, बात की जाए चाल की, तो चाल दिया हुआ ये, इसको हम मान लेंगे दूरी। ठीक है, चाल दिया हुआ है 9 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, बात की जाए समय की, तो समय हमसे पूछा हुआ है। ठीक है, अब व्यास दिया है 420, तो त्रिज्या कितनी आएगी? त्रिज्या इसकी हो जाएगी आधी, 420/2 कितना हो जाएगा? 210 मीटर। त्रिज्या हो जाएगा 210 मीटर। तो हम दूरी किसको मानेंगे? तो वृत्त की परिधि को दूरी मानेंगे। तो परिधि बराबर क्या होता है? 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 2πr। परिधि बराबर 2πr। ठीक है, तो हम इसमें मान रख दीजिए, तो हमारी निकल के क्या आ जाएगी? दूरी निकल के आ जाएगी। परिधि बराबर क्या हो जाएगा? दूरी। ठीक है, तो लिखिए 2 का 2 लिखिए, पाई का मान 22/7 और r कितना है? 210। ठीक है, 210। त्रिज्या कितना है? 210। काटेंगे तो 7 त्रिका 21 यानी 30। इसको गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 1320। तो यहाँ से दूरी निकल कर आ गई 1320 मीटर। और चाल क्या है? 9 किलोमीटर प्रति घंटा। तो चाल को भी बदलिए मीटर प्रति सेकंड में। तो चाल है 9 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसको बदलना है मीटर प्रति सेकंड में। तो क्या करेंगे? 5/18 का गुना कर देंगे। ठीक है, तो करिए 9 गुना 5/18, तो 9 दूना 18 यानी 5/2 मीटर प्रति सेकंड। ये हमारा क्या आ गया? चाल निकल के आ गया। ठीक है, अब पूछ रहा है समय, तो लिखिए समय बराबर क्या होता है? समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल। तो दूरी है 1320, तो लिखिए 1320। और चाल कितना है? चाल है 5/2 का। तो काटिए, कितनी बार में जाएगा? 5 दूना 10, 5 छक्का 30, 5 चौका 20, 264 दूना 528 सेकेंड। तो निकल कर आया 528 सेकेंड। समय पूछा था इसको मिनट में, तो मिनट में कन्वर्ट करिए तो आएगा 6×8 = 48 यानी 8.8 मिनट। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 8.8 मिनट। ठीक है, देखिए फिर से बता रहे हैं एक बार। दूरी यानी व्यास दिया था 420 मीटर, तो उसका त्रिज्या आएगा 2 से भाग देंगे तो 210 मीटर। ठीक, चाल था 9 किलोमीटर प्रति घंटा, समय था ज्ञात करना था हमें। ठीक है, तो परिधि क्या होता है? 2πr। और परिधि को क्या मान लेंगे? दूरी। तो 2 का 2 लिखेंगे, पाई का मान 22/7, r त्रिज्या कितना दिया हुआ है? 210। काटा पीटी करेंगे 1320 मीटर हमारा क्या आएगा? दूरी। तो हमारा दूरी आ गया 1320 मीटर। बात की जाए चाल की, अगर दूरी मीटर में दी हुई है तो चाल को भी मीटर प्रति सेकंड में बदलना पड़ेगा। तो चाल दिया है किलोमीटर प्रति घंटा में 9 किलोमीटर प्रति घंटा, तो मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 का करेंगे गुणा। तो कर दीजिए 9 का गुणे 5/18, 9 दूना 18 यानी 5/2 मीटर प्रति सेकंड हमारा क्या आ गया? तो यहाँ से निकल कर आ गया चाल 5/2 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, समय निकालने के लिए दूरी बटा चाल करते हैं, तो बराबर करिए 1320 बराबर 5/2। 5 से काटेंगे 264 बार में कटेगा, 264 दूना होता है 528 सेकंड निकल कर आया है। पूछा है उसने आंसर मिनट में, तो इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो आएगा 8.8 मिनट। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 8.8
8 मिनट। अगला क्वेश्चन लगाइए सभी लोग। अगला सवाल है, नेक्स्ट सवाल, एक बस पहले आधे घंटे के लिए 100 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, बाद में यह 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। यदि उसे 290 किलोमीटर की दूरी तय करनी हो तो बस को कितना समय लगेगा? ठीक है, तो लिखिए पहले बस की चाल कितनी थी, तो पहले चाल थी 100 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, बाद की चाल की बात की जाए तो बाद की चाल हो गई 80 किलोमीटर प्रति घंटा, जिसमें 100 किलोमीटर में वह चला था 30 मिनट यानी आधी घंटा। और दूरी कितना तय करना है, दूरी है 290 किलोमीटर। पूछा था समय ज्ञात कीजिए। क्या पूछा था? समय ज्ञात कीजिए। तो पहले चाल थी 100 किलोमीटर, आधी घंटा चला। यदि 100 किलोमीटर चाल है, आधी घंटा चला, तो कितनी दूरी तय करेगी? दूरी कितनी तय करेगी? तो आएगा 50 किलोमीटर। कितनी दूरी तय करेगी? 50 किलोमीटर। टोटल दूरी कितनी थी? 290 किलोमीटर। कुल दूरी कितनी थी? 290 किलोमीटर घटाएंगे 50 किलोमीटर तो आएगा 240 किलोमीटर की दूरी अभी उसको तय करनी है। और 240 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए चाल है 80 किलोमीटर, समय पूछा हुआ है, तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल। समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। दूरी था 240 तो लिखिए 240, चाल था 80 किलोमीटर प्रति घंटा, काटिए आएगा 3 हावर। ठीक है, 3 घंटे प्लस 30 मिनट ये हो जाएगा तो टोटल आंसर आ जाएगा 3.5 घंटे। 3.5 घंटे यानी 3.5 घंटे। ऑप्शन नंबर सी 3.5 घंटे। पहले चाल था 100 किलोमीटर, आधा घंटा चलना था, बाद में चाल 80 किलोमीटर का हो गया, दूरी 290 किलोमीटर तय करनी है तो समय ज्ञात करना था। तो दूरी पहले ज्ञात कीजिए कि पहले राउंड में चाल से वह कितनी दूरी तय की, तो 100 किलोमीटर प्रति घंटा से आधे घंटे में 50 किलोमीटर दूरी तय करेगा। टोटल दूरी 290 लिखिए, 290 50 घटा दीजिए क्योंकि वो तय कर चुका है, बचेगा 240 किलोमीटर। अब दूसरी बार समय ज्ञात करने के लिए दूरी बटा चाल। दूरी था 240, चाल दूसरी बार 80 का था तो आएगा 3 घंटे। 3 घंटे समय इसको यहाँ पर लगा, आधा घंटा यहाँ पर लगा, टोटल हो जाएगा 3.5 घंटा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3.5 घंटा। अगला क्वेश्चन लगाइए सभी लोग। क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक हवाई जहाज एक निश्चित दूरी 280 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करती है तो उसे 4 सही 3/4 घंटों में तय कर लेती है। ठीक है, यदि समान दूरी को 7 घंटे में तय करना हो तो हवाई जहाज की चाल बताइए। ठीक है, तो हवाई जहाज की चाल पहले कितना दी हुई है, तो दिया हुआ है चाल 280 किलोमीटर प्रति घंटा। 280 किलोमीटर प्रति घंटा। बात की जाए समय की तो समय दिया हुआ है 4 सही 3/4 घंटा। ठीक, बात की जाए दूरी की तो दूरी हमको करना पड़ेगा निकालना। ठीक है, तो दूरी कैसे निकलता है, तो दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुना समय। चाल गुना समय से निकलेगा दूरी। तो लिखिए चाल कितना है 280 और समय कितना है 4 चौका 16 3 19/4, तो कटेगा 7 बार में, तो 19 सत्ते होता है 133, तो 1 0 बढ़ा देंगे तो कितना आएगा 330 किलोमीटर। दूरी आ गया 330 किलोमीटर। ज्ञात करना था चाल। अब की बार दिया हुआ है समय 7 घंटा। ज्ञात क्या करना था? चाल। तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। दूरी है 1330 और समय है 7 घंटा। ठीक है, तो भाग देंगे 7 एकम 7,
7 9 63 यानी 190 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 190 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए चाल था 280 किलोमीटर प्रति घंटा, समय था 4 सही 3/4 घंटा, तो दूरी यहाँ से ज्ञात हो जाएगी। दूरी बराबर होता है चाल गुना समय, यानी दूरी 280 है, 280 रखेंगे, 4 चौका 16 3 19/4, समय था, समय का गुणा करेंगे तो 7 बार में कट जाएगा, 19 गुना 70 हो जाएगा 1330 किलोमीटर। तो दूरी निकल के आ गई 1330 किलोमीटर। समय दिया हुआ था 7 घंटे में अगर वह दूरी तय करे तो उसकी चाल बताइए। तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। दूरी था 1330, चाल था समय था 7 घंटे का, तो चाल आएगा 190 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला क्वेश्चन लगाइए सभी लोग। अगला सवाल है, दो रेलवे इंजनों की चाल का अनुपात 5:4 है। यदि वे एक ही दिशा में समांतर पटरी पर चलते हैं और आरंभ में कम चाल वाले इंजन तेज चाल वाले इंजन से 8 किलोमीटर आगे था, तो तेज चाल वाले इंजन को कम चाल वाले इंजन से निकलने के लिए कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। ठीक है, तो देखिए दो इंजन हैं, इंजन ए और इंजन बी। ठीक है, तो उनके चालों में अनुपात दिया हुआ है, चालों में अनुपात है 5:4 का, यही ना है 5:4। तो उनके समयों में क्या अनुपात हो जाएगा, समयों में अनुपात हो जाएगा 4:5 का। ठीक है, तो बोल रहा है वो उससे आगे निकल गया कितना, 8 किलोमीटर, यानी 1 बराबर 8 किलोमीटर। पूछा क्या था, धीमी चलने वाली रेलगाड़ी तेज चलने वाली रेलगाड़ी को कितनी दूरी में क्रॉस करेगी। तो धीमी चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है, बी की चाल है 4 और बी का समय है 5। यदि 1 घंटे में 8 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है तो 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, तो 40 किलोमीटर। ठीक है, यानी 8 गुना 5 40 किलोमीटर। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 40 किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ से चालों में अनुपात 5:4 का था, समयों में अनुपात 4:5 का हो जाएगा। तो 1 बराबर 8 किलोमीटर, तो 5 बराबर 40 किलोमीटर हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा 40 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन लगाइए सभी लोग। अगला क्वेश्चन है कार ए और बी की गति 3:5 के अनुपात में है। अगर कार ए 15 घंटे में 450 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो कार बी 2500 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगाएगी। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले दिया हुआ है दोनों कारों के चालों में अनुपात, तो चालों में अनुपात है कितना, 3:5 का। तो लिखिए 3:5। ठीक है, 3:5 चालों में अनुपात दिया हुआ है। और पहली ए वाली कार जो है, ए वाली कार कितना 450 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय कर रही है, तो 15 घंटे में तय कर रही है। ठीक है, तो इसकी चाल निकाल दीजिए। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय होता है। तो यहाँ पर लिखिए दूरी कितना है 450 का, तो लिखिए 450 बटा 15, तो यहाँ से आ जाएगा 30 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि निकल के आया है क्या, ए का चाल। तो ए का चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा निकल के आया है और वास्तविकता में ए की चाल कितना दी हुई है, 3। ठीक है, तो लिखेंगे चाल बराबर चाल। ठीक है, तो चाल है 3 बराबर 30, तो 1 बराबर 10। तो बी का चाल यहाँ से निकाल देंगे। बी का अनुपात कितना दिया हुआ है 5, तो लिखेंगे 10 गुना 5 यानी 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ये दिया हुआ है बी का चाल। बी का चाल आ गया 50 किलोमीटर प्रति घंटा। बी के लिए दूरी कितना है 2500 किलोमीटर की। पूछा क्या है,
पूछा है समय कितना लगेगा, तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो b का दूरी कितना है, तो b के लिए दूरी है 2500, लिखेंगे 2500। b की चाल है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, काटेंगे तो आएगा 50 घंटा। ठीक है, यहाँ से समय निकल कर आएगा 50 घंटा। देखिए पहले दिया हुआ था ए बी के चालों में अनुपात 3:5, ए कार की 450 मीटर दूरी 450 किलोमीटर की दूरी 15 घंटे में तय कर रहा है, तो उसका चाल निकल जाएगा, चाल बराबर दूरी बटा समय, यानी दूरी है 450, समय है 15 घंटे, तो चाल आएगा 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो चाल बराबर चाल रखिए, 3 बराबर 30, तो 1 बराबर 10, दूसरे में 10 का गुणा करेंगे, दूसरे की चाल निकल जाएगी, यानी 10 गुना 5 यानी 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा बी का चाल। इसके बाद दूरी दिया हुआ था 2500 किलोमीटर क्वेश्चन में, तो समय पूछा हुआ था, दूरी बटा चाल रखिए, दूरी 2500, चाल 50 का, तो आएगा 50 घंटा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लगाइए सभी लोग। अगला क्वेश्चन है ए और बी की गति 3:5 के अनुपात में है, गंतव्य तक पहुंचने में ए को बी से 30 मिनट अधिक समय लगते हैं, तो ए को गंतव्य तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। ठीक है, फिर से दिया है चालों में अनुपात दिया है ए और बी के, कितना दिया हुआ है 3:5। ठीक है, तो समयों में अनुपात क्या हो जाएगा, समयों में अनुपात हो जाएगा 5:3 का। ठीक है, बोल रहा है ए को बी से कितना समय अधिक लगता है, 30 मिनट, यानी 2 यूनिट बराबर 30, तो 1 यूनिट बराबर 15 मिनट, 1 यूनिट बराबर 15 मिनट। ठीक है, पूछ रहा है ए को गंतव्य तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, तो 1 का यूनिट 15 है, तो 5 का यूनिट कितना हो जाएगा, 15 गुना 5 यानी 75 मिनट समय लगेगा ए को गंतव्य तक पहुंचने में, यानी 1 घंटा 15 मिनट, 1 घंटा 15 मिनट लगेगा ए को गंतव्य तक पहुंचने में। ऑप्शन नंबर बी 1 घंटा 15 मिनट। ठीक है, चालों में अनुपात 3:5 का दिया था, समयों में अनुपात हो जाएगा 5:3 का। ए बी से 30 मिनट अधिक समय ले रहा है, लेकिन वास्तव में कितना यूनिट ले रहा है, 2 यूनिट, 2 यूनिट बराबर 30, तो 1 यूनिट बराबर 15 मिनट। ए का समय पूछा था, तो समय 5 था, 1 बराबर 15, तो 5 बराबर 75 मिनट, यानी 1 घंटा 15 मिनट। अगला क्वेश्चन हम स्क्रीन बोर्ड पे लगा दे रहे हैं, आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा और आप सभी लोग घर से लगा के आइएगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, कल फिर हम पढ़ेंगे चाल समय दूरी का अगला टाइप। सभी लोग सेशन को लाइक एवं शेयर कर दीजिए, और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।